नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रिक सबसे तेज में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे अलजेब्रा के प्रश्न जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है x प्लस वाई बराबर 7, एक्स वाई बराबर 10 हो तो 1/x³ प्लस 1/y³ का मान क्या होगा। यह आपसे कह रहा है। अब देखिएगा, हमको x और y संख्या जो है पता नहीं है क्या है, बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन हमें इतना पता है कि x और y को जोड़ेंगे तो 7 आएगा और उन्हीं x और y का गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो कंडीशन को, इन दोनों को हमें सेटिस्फाई करना है। जैसे कि x और y कौन कौन सी संख्या रखें जिनको जोड़ने से 7 आ जाए और उन दोनों का गुना करने से 10 आ जाए। तो देखिए, यदि मैं x को 5 ले लेता हूं और y को 2 ले लेता हूं तो दोनों को जोड़ने पे 5 और 2 7 मिल जाएगा मुझे। और इन दोनों का गुना, इन दोनों का एक्स वाई का गुना 10 भी आना चाहिए। तो एक्स मेरा 5 है और वाई मैंने 2 लिया है और दोनों का अगर मैं गुना करूं तो 5 दूने का 10 हो जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स का मान मेरा 5 है और वाई का 2 हो गया। वही मान को मैं यहां पुट कर देता हूं। 1 के बटे में आ जाइए, एक्स की पावर 3। एक्स मेरा 5 है, 5 की पावर 3 रखूंगा तो 125 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 के बटे में y की पावर 3, y मेरा 2 है, 2 की पावर 3 रखूंगा तो 8 हो जाएगा। यही प्रश्न है। अब देखिएगा, 125 और 8 का मैं क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा तो 1000। ठीक है, 1000 हो गया। अब यहां पे 1000 होने के बाद में 8 का 1 से गुना करूं 8, 125 का 1 से करूं तो 125। दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि प्लस का साइन है। अब देखिएगा, 8 और 125 को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 133। कितना हो गया भैया, 133 हो गया। अब बटे में कितना है, 1000 है। 1000 से मैं डिवाइड दूंगा, इसमें डिवाइड दूंगा तो क्या आएगा, 1 2 3 जीरो है। 3 जीरो का मतलब है 3 संख्या बाद दशमलव लगेगा। 1 2 3 संख्या बाद दशमलव लगेगा, मतलब यहां दशमलव आ जाएगा। तो दशमलव से पहले एक जीरो लगा दें तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, 0.133। अब ये किस ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। आसानी से समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है a² + b² बराबर 88, ए बी बराबर 6। तो a बड़ा है 0 से और b बड़ा है 0 से, तो a³ + b³ का मान क्या आएगा। यह है आपका a² + b² बराबर 88। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो फॉर्मूला कौन सा बन रहेगा, a² + b²। तो फॉर्मूला बनेगा आपका a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस का b² प्लस का 2ab। यही तो होता है। अब देखिए, हमें पहले क्या करना है, a + b का होल स्क्वायर, बाद में a² + b² की वैल्यू दे रखी है, a² + b² की वैल्यू दे रखी है 88। तो हम यहाँ 88 ले लेते हैं, प्लस ए बी का मान 6 है तो ए बी की जगह 6 रखूंगा, 6 का गुना 2 से करूंगा तो 12 हो जाएगा। 88 और 12 मिलकर के 100 हो गया। तो a + b का होल स्क्वायर कितना आ गया, 100। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, अब देखिए a + b, ठीक है, बराबर इधर 100 है। अब ये दो इधर से बराबर के इधर आएगा तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो a + b का मान कितना आ गया, 10। वो 100 नहीं, 10 आ गया। a + b का मान 10 आ गया क्योंकि ये स्क्वायर जो था बराबर के इधर आके 100 के ऊपर रूट में लग गया और 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। तो a + b का मान 10 आ गया। ठीक है, हमसे पूछ रहा है a³ + b³ बराबर क्या। अब a हमारा बड़ा है 0 से और b बड़ा है 0 से, तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई है। a और b हमारे 0 से बड़े हैं, 10 है। पूछा है a³ + b³ क्या होगा। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ बराबर जो फॉर्मूला होता है उसे लिख लेते हैं, a + b इंटू a² प्लस का b² माइनस का ab, ये होता है। अब a + b कितना है, a + b आपका 10 निकल के आया तो 10 रख देंगे यहां। ठीक है, a² + b² का मान है 88 तो 88 रख देंगे यहां, माइनस ab का मान कितना है, ab का मान 6 है तो 6 को माइनस कर देंगे। ठीक, 10 गुने 88 में से 6 जाएगा तो आ जाएगा कितना, 82। 82 का गुना कर दो 1 से
तो 82 ही रहेगा और एक ही जीरो 820। आपके प्रश्न का जो सही आंसर है वो 820 हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका मतलब बिल्कुल सही जवाब है। तो आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है x माइनस 1/x बराबर 10 हो तो x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 बराबर क्या। पावर जब 3 रहती है यहां पे तो क्या करते हैं, इसकी पावर 3 और 3 से गुना कर देते हैं। जैसे कि इस वाली संख्या को हम क्या मानते हैं, p मानते हैं। अब इस 3 का इस p से गुना हो जाएगा, p की पावर 3, ठीक है, क्यों हो जाएगा, प्लस इसका क्या करेंगे, इससे गुना, मतलब 3 का क्या करेंगे 10 से गुना, तो 3 का गुना p से हो जाएगा, क्योंकि इस संख्या को हमने क्या माना है p, ठीक है। तो इस पावर को इस p के ऊपर रख देंगे, तो मैंने पावर 3 को p के ऊपर रख दिया, प्लस और इस पावर का इस p से गुना कर देंगे, तो 3 का मैंने p से गुना कर दिया, खत्म। p की पावर 3, p आपका 10 है, 10 की पावर 3 इसका मतलब 1000, प्लस p आपका 10 है, 10 का गुना 3 से कर दूंगा 30 हो जाएगा। 1000 और 30 को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 1030। यही आपका आंसर हुआ 1030, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आपका। आसानी से कर लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है a प्लस 1/a बराबर 2, a की पावर 4 माइनस 1/a की पावर 4 का मान क्या होगा। जब भी कभी आपको यहां 2 दे दिया जाए, यहां x की जगह a दे दिया, कोई बात नहीं, चाहे x प्लस 1/x हो चाहे a प्लस 1/a हो, एक ही बात है। जब भी यहां पे कभी 2 दे दिया जाए, ये जो p को आप मानते हैं, p का मान अगर कभी भी 2 दे दिया जाए तो याद रहे a इक्वल टू 2 मान लीजिए, x है तो x इक्वल टू 2, वो 1, सॉरी 1, 2 नहीं 1 मानेंगे। अगर कभी भी यहां 2 दे दिया जाए तो x इक्वल टू 1 मान लो, a दे रखा तो a इक्वल टू 1, x दे रखा तो x इक्वल टू 1 मान लीजिए। हमेशा हमेशा नोट कर लेना इस बात को, बस प्रश्न खत्म हो गया। अब आपने क्या किया, a इक्वल टू 1 मान लिया है तो a की जगह 1 रख दो, और 1 की पावर चाहे कितनी भी हो मान 1 ही रहेगा उसका, माइनस है ऊपर 1 है पहले से। a की पावर कितनी भी हो, एक है आपका a का मान, एक की पावर कितनी भी हो एक ही रहेगा, तो एक में से घटा देंगे एक को, तो आंसर आपका 0 आना है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सभी की समझ में आ गया। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है a प्लस 1/a बराबर 2, a की पावर 118 प्लस 1/a की पावर 119 का मान क्या होगा। मैंने क्या बताया, जब भी यहां पे 2 दे दिया जाए तो a इक्वल टू 1 मान लो। x प्लस 1/x होता तो x इक्वल टू 1 मान लेते, a दे रखा है तो a इक्वल टू 1 मान लेंगे। जब भी यहां पे 2 दे जाएगा तो a इक्वल टू 1 मान लिया, एक जहां जहां a होगा वहां 1 रखेंगे। अब 1 की पावर कितनी भी हो मान 1 ही रहेगा, प्लस ऊपर 1 है, यहां पे बट्टे में आ जाइए, 1 का मान 1 है और 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहेगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, आपका आंसर 2 हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन सही। आसानी से समझ में आ गया, किसी को भी कोई समस्या यहां पे नहीं होगी। अलजेब्रा का वीडियो है, समझ में आना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अलजेब्रा। समझ में आ गया सभी को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।